गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। है? गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ करने का टाइम भी अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। प्रदीप मेहरा याद है ना बच्चों, जब सपना बड़ा हो और जब जज्बा उससे भी बड़ा हो तो नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया प्रदीप ने, जिसका सपना आर्मी में जाकर देश की सेवा करना था। हेलो दोस्तों, मैं हूं कासिफ अंसारी और एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। अगर आपका सपना हमारे देश के डिफेंस सर्विसेज में काम करने का है तो कंबाइंड डिफेंस एग्जाम सर्विसेज कुड बी द गेटवे टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। बच्चों, इंतजार की घड़ी अब हो चुकी है खत्म। यूपीएससी ने 18 मई 2022 को सीडीएस 2 के नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। शुरुआत हो चुकी है आपके सपनों के मंजिल तक पहुंचने के सफर की। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर हां तो आप वैकेंसीज और उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा जरूर देखें। यूपीएससी साल में 2 बार कंबाइंड डिफेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, तो एक इंपॉर्टेंट डेट पेन निकालकर नोट कर लो, 4 सितंबर 2022। जी हां, इसी दिन होगा आपका सीडीएस ओटीए 2 2022 का एग्जाम। सीडीएस 2 2022 के फॉर्म बाहर आ चुके हैं और 7 जून 2022 को एप्लीकेशन पोर्टल बंद हो जाएगा, तो अपने फॉर्म जल्द से जल्द भरें। कृपया करके 7 जून का इंतजार ना करें। फॉर्म एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले यह जानते हैं कि सीडीएस के थ्रू आप किन डिफेंस सर्विसेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि सीडीएस एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन 4 जगह हो सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है IMA, जिसे आप कहते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सेकंड नंबर पर आता है INA, जिसे आप कहते हैं इंडियन नेवल एकेडमी। AFA, जिसे आप कहते हैं एयरफोर्स एकेडमी। इसके अलावा आता है आपका OTA, जिसे आप कहते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आपको यह भी बताते चलें कि OTA में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। हर साल डिफेंस सर्विसेज की वैकेंसीज डिफर होती रहती हैं। अगर हम सीडीएस 2 2022 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी जो अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज होंगी वो कुछ इस तरह से बताई गई हैं, जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 100 सीट्स, एयरफोर्स एकेडमी की 22 सीट्स, इंडियन नेवल एकेडमी की 32 सीट्स, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन में 169 सीट्स और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन में टोटल 16 सीट्स अवेलेबल हैं। अब आपको पता चल रहा होगा व्हाई द सीडीएस एग्जाम इज सो डिफिकल्ट टू क्लियर। हर साल लाखों कैंडिडेट्स एग्जाम्स देते हैं और सीट्स गिनी चुनी ही होती हैं। सीडीएस में कामयाबी के लिए आपको पार करनी होगी 2 सीढ़ियां। फर्स्ट इज द रिटन एग्जाम एंड देन कम्स द एसएसबी। आपके रिटन और एसएसबी के कंबाइंड रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि आप किस एकेडमी में सेलेक्ट होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपकी कॉलेज डिग्री एलिजिबल है टू अपीयर इन द सीडीएस 2 2022 एग्जाम। तो आइए देखते हैं क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जाम। तो सबसे पहले बच्चों आता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, विद एटलीस्ट 33% मार्क्स। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जाते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए विद एनी परसेंट ऑफ मार्क्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो, लेकिन 10+2 लेवल पर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी होता है। यह थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, दैट इज द एज क्राइटेरिया फॉर सीडीएस 2 2022। अब सबसे पहले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच है तो आईएमए और आईएनए के लिए आप एलिजिबल हैं। फॉर एयरफोर्स एकेडमी योर डेट ऑफ बर्थ
should be between 2nd July 1999 to 1st July 2003 और अगर 2nd जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप OTA में एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूं वो ये है कि अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, CPL है, तो आपको एयरफोर्स एकेडमी में 2 साल का रिलैक्सेशन और मिलता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक ऐसा कंसर्न है जिसमें बहुत सारे बच्चे अपनी उम्मीद खो बैठते हैं। सो मेक श्योर यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फिजिकल नीड्स। अगर आप इंडियन आर्मी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट 157.5 सेंटीमीटर्स और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इंडियन नेवी के लिए 157 सेंटीमीटर्स और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं, जैसे कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं तो आपको वहां पर 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन मिलता है और अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड से आते हैं तो वहां पर आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके अलावा मैं 2 चीजें आपको और बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, CDS एग्जाम में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, एवरीवन विल बी कंसीडर्ड एज अ जनरल कैंडिडेट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है, अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है 4 सितंबर 2022 के लिए? मौका अभी भी हाथ से गया नहीं है। इट्स नेवर टू लेट। आज ही एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें और अपनी रेस टू CDS 2 2022 की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही साथ CDS 2 2022 के सारे अपडेट्स के लिए एम्बाइब अचीव डिफेंस को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.